तो बच्चे जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज दोपहर जो है 2 बजे से आपका एग्जाम है, मतलब 1:30 बजे आप एग्जाम हॉल में होंगे। बच्चे देखिए सेट ए, बी और सी में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। तीनों सेट डले हुए हैं। अभी जो मैं सेट डी का पेपर लेकर के आपके लिए आया हूँ, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटे मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ये जो है आपका सेट डी का पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है? सेट डी का। सेट ए, बी और सी का पेपर जो है वीडियो जो है इसकी चैनल पर डली हुई है, आप चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। पेपर देने के पहले 2 बजे के पहले आप चारों सेट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। टोटल 6 प्रश्न इसमें हमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो बच्चे देखिए पहला प्रश्न हमें दिया गया है, चिरांगा किसके लिए जो है तय किए गए थे, ठीक है। चिरांगा जो है वो किसके लिए तय किए गए थे? तो बच्चे देखिए इसका 7 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर एक घर के लिए जो है चिरांगा तय किए गए थे। नेक्स्ट है बच्चे, इसमें देखिए एक पंक्ति दी गई है, ठीक है। नीर भरे नित प्रति रहे, ठीक है, तऊ ना प्यास बुझाए में जो है कौन सा अलंकार है, ठीक है। अलंकार का नाम पूछा गया है। तो बच्चे इसमें जो अलंकार है वो आपका देखिएगा 12 नंबर वाला विषयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। विशेष योक्ति अलंकार। इसके बाद है नेक्स्ट आपका विधायी संभाषण किस विधा की रचना है? तो बच्चे देखिए विधायी संभाषण जो है आपकी व्यंग्य विधा की रचना है। कौन सी विधा की? व्यंग्य विधा, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्यंग्य विधा की ये रचना हो जाएगी। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे देखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 8 आपको लगा लेना है। नेक्स्ट है आपका पर्जन्य का अर्थ पूछा गया है। तो बच्चे देखिए पर्जन्य का अर्थ जो है आपका होता है यहाँ से बादल, ठीक है। तो बादल का ही जो है अर्थ पर्जन्य माना गया है, ठीक है। इसके बाद है किसी सामग्री से उनकी अशुद्धियों को दूर करके उसमें पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो बच्चे देखिए इसको बोलते हैं अपन संपादन, ठीक है। क्या बोलते हैं? संपादन। तो आपको जो है इसमें संपादन लगा लेना है। इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई। तो बच्चे देखिए घर की याद कविता जो है आपकी वर्षा ऋतु में लिखी गई, ठीक है। तो इसमें जो है आप वर्षा बिल्कुल भर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखिए किसको व्यभिचारी भाव बोलते हैं? व्यभिचारी भाव जो है आपका संचारी भाव को भी जो है व्यभिचारी भाव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप संचारी भाव भर लीजिएगा, ठीक है। संचारी भाव सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर नागेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जनगणना का काल कहा है। तो बच्चे देखिए भारतेंदु युग को, ठीक है। किसको? भारतेंदु युग को जो है इन्होंने जो है पुनर्जन जो फिर से एक बार जनगणना हुई थी उसका काल बोला गया, ठीक है। सरकारी कामकाज की भाषा को जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बच्चे देखिए इसको राजभाषा बोलते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा? राजभाषा। तो इसमें जो है आपका राजभाषा आ जाएगा, ठीक है। इसमें राजभाषा आपको भर लेना है। नेक्स्ट आपका दिया गया तातुस खालिस्तान थे। तो बच्चे देखिए तातुस जो है वो शिक्षक थे, ठीक है। तातुस क्या थे? एक शिक्षक थे, ठीक है। तो इसमें जो है आप बिल्कुल शिक्षक भर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन खालिस्तान देश में बनी। तो बच्चे देखिए ये जो है आपका फ्रांस देश में बनी। किस देश में बनी है? फ्रांस में, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व असत्य आपको बताना है। तो बच्चे देखिए पहला जो आपका दिया गया है पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये पंजाबी साहित्य के ही कवि हैं। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो बच्चे ये एकदम असत्य हो जाएगा, माधुर्य गुण में नहीं होता। रजनी पट कथा में कुल 7 दृश्य है। तो बच्चे ये एकदम सही हो जाएगा, 7 ही दृश्य है, ठीक है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी का जो है घटना या कहानी जो है आवश्यक होती है, ठीक है। लोकोक्ति के पीछे। तो बच्चे ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोलो अंधारी का अर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो अंधेरे का उजाला ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग, ठीक है, के साथ ही में रहता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है दूसरा वर्ष जो है इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। ध्यान से रखिएगा आप इसको, ठीक है। इसके बाद है सही जोड़ियां मिलान करना है, ठीक है। सही जोड़ियां का मिलान करना है। तो सही जोड़ियां में देखिए बच्चे पहला जो हमारा दिया गया है त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का मिलान आप ध्यान से कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान कर लेना है।
अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी का जो मिलान है आप करेंगे यहाँ पर हे भूख मत मचल, ठीक है, हे भूख मत मचल से आपको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट है आपका कृष्ण चंदर, तो इसका जो मिलान है आपको करना है बच्चे, इसका मिलान जो है आपको कर लेना है जामुन के पेड़ से, ठीक है, जामुन के पेड़ से, ठीक है। महाकाव्य जो है, तो महाकाव्य आपका जो होता है इसमें देखिए महाकाव्य में जो है सर्ग में बंदी रचना होती है, ठीक है, किसमें बंदी रचना होती है, सर्ग में। निपात जो है तो निपात का हो जाएगा तुम कब भी जो है आ गए, ठीक है, तुम कब भी आ गए, इसमें मिलान करेंगे। प्रबोध कुमार, तो प्रबोध कुमार का जो मिलान है वो आपको करना है यहाँ पे बच्चे ओलो अंधारी से, ठीक है, ओलो अंधारी। अनुस्मारक, ठीक है, तो अनुस्मारक का जो मिलान है आपको कर लेना है रिमाइंडर से, ठीक है, रिमाइंडर से आप मिलान कर लेंगे। बाकी एनकोडिंग जो है आपको छोड़ देना है, ठीक है, और सबसे खतरनाक भी छोड़ देना है। ये दोनों जो है आपको भटकाने के लिए दिए गए थे। इसके बाद जो पांचवा आपका दिया गया है निम्नलिखित में से एक एक वाक्य एक शब्द उत्तर आपको बताना है। तो बच्चे पहला है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। तो बच्चे देखिए कौन कौन से 5 तत्व हैं। एक आपका धरती है, ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा धरती, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका आकाश, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका आकाश, दूसरा कौन सा हो जाएगा जल, तीसरा कौन सा हो जाएगा जल, चौथा आपका हो जाएगा कौन सा हवा, पांचवा आपको कमेंट करके बताना है। मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही सही उत्तर देंगे और यहाँ तक कितने विद्यार्थियों ने जो है वीडियो देखी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में ही वो गिफ्ट मैं दूंगा, ताकि जो है आप लोग जो है बिल्कुल वीडियो अंत तक देखें और जो है सभी प्रश्न जो है सॉल्व कर लें और बिल्कुल तूफान मचा करके आए एग्जाम में, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की वही परिभाषा, तो इसकी परिभाषा होती है रसात्मक वाक्यम काव्यम, ठीक है, ये इटली से आप मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया। तो बच्चे न्याय के मैदान में जो है धन और धर्म के बीच, ठीक है, किसके बीच, धन और जो है धर्म, ठीक है, धन और धर्म के बीच जो है युद्ध ठन गया। अपू की माँ का नाम क्या है। तो बच्चे अपू की माँ का नाम जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए क्या लिखना है आपको, सर्वजया, ठीक है, सर्वजया जो है अपू की माँ है, ठीक है, कौन है, सर्वजया। राग मालकोस किसे कहते हैं। तो बच्चे राग मालकोस जो है वो बोलते हैं भैरवी घाट का राग, जिसमें देखिए बच्चे जिसमें रे और ला वर्णित है, ठीक है, जिसमें क्या है, रे और ला वर्णित है, ठीक है, रे और ला वर्णित है, इसको क्या बोलते हैं, राग मालकोस बोलते हैं, ठीक है। संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण देना है, तो बस आपको कोई भी संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण दे देना है, ये भी आपको अपने मन से करना है क्योंकि बहुत आसान है। संकेत दिखाना है आपको कि वहां पर ट्रेन आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ करके आप संकेत वाचक वाक्य बना दीजिएगा। खोज परक पत्रकारिता का क्या है, ठीक है, खोज परक पत्रकारिता क्या है। तो बच्चे इस पत्रकारिता में किसी घटना, ठीक है, किसी घटना से संबंधित जो है ज्ञान अर्जित करना होता है, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, किसी घटना से संबंधित होता है। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से जो है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं, जो कि 1 नंबर से 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब जो है आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पहले बच्चे मैं आपको जो गिफ्ट दे रहा था ना, जो आपको बताया था, वो है PDF फॉर्म में ये संपूर्ण क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन, ठीक है, जो मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है, देखा, ये पूरा फुल सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्म में देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और आपको गूगल में सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे की पहली वेबसाइट आपको दिखेगी STUDYNOTS, ठीक है, पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे की साइट आकर के बच्चे आपको जॉब बाय क्वालिफिकेशन के सेक्शन में MP बोर्ड दिखेगा, ठीक है, MP बोर्ड पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से देखिए बच्चे विषय है और कक्षा 11वीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था सेट A, सेट B, सेट C, और यहाँ पे बच्चे सेट D जो खाली बॉक्स दिख रहा है इसमें मैं डाल दूंगा सेट D, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी तो यहाँ पे सेट D की लिंक आपको मिल जाएगी, तो सेट D पे आप क्लिक करेंगे और संपूर्ण PDF जो है बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, छायावाद कविता की 2 विशेषता एवं 2 कवियों के नाम, ठीक है, प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषता एवं 2 कवियों के नाम, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप देखते चलिए। कलकत्ता पर बंजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। बस्तियों को शहर किस
आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर उदाहरण सहित बताना है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद है सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। बीरबल रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताना है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर बताना है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा बच्चे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बतानी है। अध्यापक त्रिलोक से लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग से। ठीक है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। तो ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं आपको तो कर लीजिएगा। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ से देखिए, सार संक्षेपण किसे कहते हैं ये बताना है आपको। सार संक्षेपण और अथवा में है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। इनमें से भी कोई 2 करना है, शुद्ध करके आपको लिखना है। ठीक है, कुछ गलत दिया हुआ उसमें सही करना है। कोई और चिनाई कितने तरीकों से की जाती है लिखिए। ठीक है, और नृत्य में अंतर। ठीक है, नृत्य और नृत्य में अंतर आपसे पूछा जाएगा बच्चे। ठीक है, इसके बाद जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताने हैं। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है। अब आप लोग जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे कि कवि परिचय, तो बच्चे कवि परिचय जो है आपका कबीरदास जी और भवानी प्रसाद मिश्र जी का देखने के लिए मिलेगा। 2 रचनाएं, भावपक्ष और कलापक्ष। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का और मुन्नू भंडारी जी का आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य विस्तार। भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं। इसके बाद देखिए बच्चे, वार्षिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु एक विज्ञापन आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा पूरा। ये गद्यांश है, तो गद्यांश के 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ करके इनका उत्तर आपको देना था। ठीक है, अथवा भी आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से अथवा दिया गया है, इसके भी 3 प्रश्न आपको पढ़ने थे और उत्तर आपको देने थे। इसके बाद है बच्चे संदर्भ और प्रसंग, इसका भी आप लोग बिल्कुल वेट करते रहते हैं। तो ये देख लीजिए बच्चे कुछ किस प्रकार से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई वाला संदर्भ प्रसंग आपको देखने के लिए मिलेगा। अथवा भी आप देख लीजिए। इसके बाद है बच्चे आपके एक और संदर्भ प्रसंग, तो कुछ इस प्रकार से मियां नसीरुद्दीन वाला पाठ जो है, इससे संदर्भ प्रसंग आपको देखने के लिए मिलेगा। 22वां है विद्यालय में प्राचार्य महोदय को निर्धन सहायता छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आपको देना है। अथवा जिला स्तरीय फुटबॉल टीम में चयन हो गया है तो बड़े भाई को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से रूपरेखा, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मातृभाषा का महत्व, मेरे प्रिय शिक्षक और भारतीय नारी के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे मिलेगा, तो जल्दी से आप फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे।